राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार एक के बाद एक कांग्रेस सरकार के फैसलों को बदलती जा रही है। पिछली गहलोत सरकार ने 50,000 पदों पर होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। शांति और अहिंसा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें, कांग्रेस के राज में 2023-24 के बजट में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने 50,000 पदों पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती निकाली थी, घोषणा की थी। इस बजट घोषणा के आधार पर शांति और अहिंसा विभाग ने 13 अगस्त 2023 को संविदा आधार पर 1 साल के लिए भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की। प्रेरकों को हर महीने 4500 रुपए के स्टाइपेंड के रूप में दिया जाना था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है। महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती को रद्द करने के फैसले पर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला है। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक चिट्ठी शेयर करके अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के बाद बीजेपी द्वारा 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करना युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है। सेवा प्रेरक का काम अहिंसा, प्रेम और गांधी दर्शन का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन जिन्हें गोडसे में विश्वास हो वो गांधी जी के विचारों को कैसे बढ़ा पाते, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया है। बीजेपी सरकार रोजगार का रोडमैप बनाने की बजाय रोजगार छीनकर युवाओं को बेरोजगारी में धकेलने का काम कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा की ये सोशल मीडिया की पोस्ट थी। वहीं इससे पहले राज्य सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्न प्रोग्राम को 31 दिसंबर से समाप्त करने का आदेश जारी किए। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम की अवधि 31 दिसंबर तक की ही थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत असल में बीजेपी की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समय में हुई थी, जिसे युवा विकास प्रेरक का नाम दिया गया था। इसके बाद से सत्ता में आई तत्कालीन गहलोत सरकार ने नए नाम राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। हालांकि पुरानी योजना भी जारी रही, जिसमें करीब 150 वैकेंसीज थी। वहीं राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्न कार्यक्रम को गहलोत सरकार ने आगे बढ़ाते हुए करीब 2500 की वैकेंसी निकाली, 2500 लोगों की। इसमें 2000 यंग इंटर्न्स के लिए बाद में 300 को इसमें से हटा दिया गया। तो चुनावी साल के बजट में गहलोत सरकार ने यंग इंटर्न वैकेंसी को 2500 और बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन ये भर्तियां नहीं हुई। सरकार में यंग इंटर्न को पहले 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, बाद में 3-3 महीने का इसे कर दिया गया। यंग इंटर्न कार्यक्रम में शामिल होने वाले युवाओं को सरकारी योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। यही वो काम करते थे। इसके अलावा इन्हें घर घर जाकर लोगों से सर्वे करना, योजनाओं में नाम जुड़वाना, कार्ड बनवाना, ये सारे काम भी इन्हीं के हिस्से आते थे। भजनलाल सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे करीब 5000 युवाओं की सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं है। ये युवा सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक हैं और सरकार की काफी मदद कर रहे हैं। नई सरकार को इस योजना के नाम से परेशानी थी, तो राजीव गांधी सेवा केंद्रों की भर्ती का नाम जो था इसे बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर सकती थी। जबकि प्रदेशवासी जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में बीजेपी सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर लगाए गए पंचायत सहायकों को हमारी सरकार ने स्थायी करके उनका वेतन बढ़ाया था। ऐसे ही सकारात्मक सोच से नई सरकार को भी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए। वहीं इसके बाद गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि हमारी शानदार स्कीमों को बंद न करने की गारंटी पूरी न होने से जनता की नवनिर्वाचित सरकार से आस टूट गई है। जहां राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद करके युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, वहीं चिरंजीवी योजना में इलाज न होने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि सरकार राजस्थान के हित में सबसे पहले मंत्रिमंडल का गठन करे, हमारी स्कीम्स और सुचारू रूप से शासन प्रशासन संचालन हेतु स्थिति को स्पष्ट करे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी सरकार में आने के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन गत दिनों में राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मन में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर भी आशंकाएं पैदा हो गई हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के मन में एनपीएस को लेकर भी चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री और राज्य की बीजेपी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ओपीएस को लेकर उनकी क्या सोच है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों को कर्मचारियों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय करना चाहिए। वहीं प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने नए साल में पहले ही युवाओं की हजारों
हजारों युवाओं की राजीव गांधी युवा मित्रों का इंटर्नशिप कार्यक्रम समाप्त करके बेरोजगारी का गिफ्ट दे दिया है युवाओं को। सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डोटासरा ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी की राजनीतिक दुर्भावना सिर्फ नाम से थी तो नाम बदल लेते, लेकिन युवाओं को बेरोजगार क्यों किया, जबकि पिछली बीजेपी सरकार में पंचायत सहायकों की नियुक्ति हुई थी। हमारी सरकार आने पर उनके मानदेय बढ़ाकर उन्हें स्थायी तौर पर या स्थायी करने के प्रावधान का प्रयास किया गया। बीजेपी और कांग्रेस की नीति में यही फर्क है। डोटासरा का ये सोशल मीडिया पोस्ट था जो हम आपको बता रहे थे। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा था कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम उनकी योजनाओं को बंद करेंगे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जनता के हित से जुड़ी कोई भी योजना बीजेपी सरकार बंद नहीं करेगी, बल्कि उन्हें और अच्छे से लागू करेगी। हम दवाइयां बंद नहीं करेंगे, अच्छी से अच्छी दवाइयां शामिल करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये सारी बातें रखी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों को भरोसा होना चाहिए कि अब राज बदल गया है, ये जनता का राज है, प्रदेश में सुशासन आ गया है। बीजेपी सरकार के राज में जनता से जुड़ी हुई कोई भी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, बल्कि जनता की सेवाओं में जन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जवाबदेही के साथ लोगों की भलाई के लिए काम किया जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से इस वक्त राजस्थान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, जो पिछली सरकारों के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसे बंद किया जा रहा है, उस पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है युवाओं का मुद्दा उठाकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।